हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सर्किल 2.0। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे हमारा जो ड्राइंग है, यानी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग। और जो हमारा यूपीबीटी में एक सब्जेक्ट आता है WWE ड्राइंग, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हम लोग कैनाल पढ़ रहे थे और कैनाल आपका आज फिनिश भी हो जाएगा। हमें 3 टाइप की कैनाल पढ़नी थी, ठीक है। फुली कटिंग, फिर इसके बाद फुली फिलिंग, इसके बाद पार्शियली कटिंग एंड फिलिंग। तो हम 2 पढ़ चुके हैं पूरा अच्छी तरीके से, ठीक है। पहला हमने पढ़ा था फुली कटिंग का, दूसरा केस हमने पढ़ा दोस्तों पार्शियली कटिंग एंड फिलिंग का, और आज तीसरा केस जो हमारा होगा फुली फिलिंग का, तो वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसकी ड्राइंग भी आज आपको सीखनी है बहुत अच्छे तरीके से। और इनकी जो ड्राइंग्स दोस्तों एग्जाम में पूछी जाती हैं, ध्यान रखिए। कैनाल हो गया, ठीक है, इसके बाद आप लोगों का डैम हो गया, ठीक है। इरीगेशन की पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम आपके आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन कैनाल, डैम, ये जो चीज़ें हैं इनके क्वेश्चन आते ही रहते हैं आपके, ठीक है। तो थोड़ा सा इन पे फोकस अच्छे से करना है आप लोगों को, ठीक है। और बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा नहीं बहुत हार्ड है, आएंगे नहीं। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे ना, तो आप बहुत ईजिली ये सब चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल क्वेश्चन पर हम फोकस करते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक जो है इरीगेशन या आपका जो दोस्तों वेस्ट वाटर वाला पार्ट है ड्राइंग का कवर नहीं करा है, मतलब पूरा पूरा ड्राइंग कवर नहीं करा है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल कंटिन्यू करते हैं हमारा जो क्वेश्चन है उसको, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन में अगर आप पढ़ेंगे तो बोला है, देखिए दोनों लैंग्वेज में, आपको परेशान होने की भी जरूरत नहीं है, दोनों लैंग्वेज में, ठीक है। तो बोला है ड्रॉ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ फुली फिलिंग कैनाल विद द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा दे रखा है, ठीक है। यानी निम्न आंकड़ों के अनुसार एक पूर्ण भराव में नहर की क्रॉस सेक्शन का चित्र बनाइए, ठीक है। चलिए, दिया है बेड ब्रेथ ऑफ कैनाल, यानी कि आपका जो नहर तल की चौड़ाई है 3 मीटर दी है। फुली सप्लाई लेवल आपका 60 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, इस तरीके से, यानी आपका 0.60 मीटर। फिर दिया है ब्रेथ ऑफ इम्बैकमेंट, ये इम्बैकमेंट की टॉप ब्रेथ है जो कि है 1.60 मीटर। फिर फ्री बोर्ड दिया है 50 सेंटीमीटर। सर्विस रोड दिया है 3.60 मीटर। तो ये कुछ डेटा है और इसी के बेस पे आपको क्या करना है, कैनाल का ड्राइंग जो है अपना बना लेना है, ठीक है। चलिए, तो फिर कंटिन्यू करते हैं दोस्तों बहुत जल्दी जो हमारा क्वेश्चन है उसको। तो सबसे पहले हमें एक सूटेबल स्केल माननी पड़ेगी, है ना, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसको जो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जब भी आप एग्जाम में ड्राइंग बनाएं तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट ही ना करें, उसके पहले स्केल ही लिख दें। क्योंकि अगर आपने ये सोचा कि जैसे ही मेरा क्वेश्चन बन जाएगा मैं स्केल लिख के आ जाऊँगा, तो कभी पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों कि आप स्केल लिख देंगे। बाई चांस आपको याद आ जाए, वरना 99% बच्चे स्केल छोड़ के आ जाते हैं, पूरा कंप्लीट ड्राइंग बना के आते हैं, बहुत ही अच्छा, लेकिन फिर भी नंबर उनके कट जाते हैं। तो रीज़न दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप लोग स्केल लिख के नहीं आते हो, ठीक है। तो स्केल ना लिखने से आपके जो है नंबर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और बच्चे फिर बाद में ये भी कहते हैं कि सर ड्राइंग तो पूरी बना के आए थे, एकदम एक्यूरेट बना के आए थे, फिर भी नंबर कट गए। तो दोस्तों मेन चीज़ होती है स्केल। क्योंकि एग्जामिनर कैसे डिसाइड करेगा कि आपने किस के बेस पर ये जो है बना रखा है, कैसे वो मेजरमेंट डिसाइड करेगा? वो होती है आपकी स्केल। तो स्केल सबसे मेन होती है, स्केल आपको सबसे पहले लिख लेना होता है, ठीक है। तो हम एक सूटेबल स्केल मान लेते हैं। तो आपकी दोस्तों जो पूरी की पूरी कैनाल है वो 1/100 1/150 की स्केल पे बहुत अच्छे से बन जाती है, ठीक है। और आप कोई भी इसमें से स्केल मान सकते हो। तो मैंने मान ली 1/100 की स्केल, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। और देखिए ध्यान से कि मैं जो आपको ड्राइंग बताऊंगा वो पेन से बताऊंगा, हालांकि आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मैं सिर्फ इसलिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से ये वीडियो में दिखती रहे। पेंसिल में थोड़ा शाइनिंग आ जाती है तो वीडियो में उतना अच्छा नहीं दिख पाता, ठीक है। चलिए, तो देखिए हमारा ये जो ड्राइंग का केस बन रहा है ये फुली फिलिंग का है। तो यानी कि हमारा ग्राउंड होगा, ग्राउंड के ऊपर हम मिट्टी डाल करके कैनाल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें कटिंग करनी ही नहीं है कहीं पे भी। तो यानी जहाँ जहाँ भी हम स्लोप लेंगे वो 1.5:1 का ही लेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जब आप लोग ड्रेन बनाएंगे तो वहाँ पे कटिंग का केस आ सकता है, अगर आप बना रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों हमारा जो NSL है उसको हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं हमारा ये NSL है, और NSL मैं इस तरीके से मान लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा क्या है, NSL है, नेचुरल सरफेस लेवल है भाई, जिस पे हम लोग अपना क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, ठीक है, ये वही है। चलिए, तो मैं इसको इस तरीके से बना देता हूँ, ठीक है। आप बनाएंगे पेंसिल से, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आप पेन का यूज़ नहीं करेंगे कदापि, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब देखिए इसके बाद इतना आपको कर लेना होता है। ये ग्राउंड है, अब सिंपली हम मिट्टी लाएंगे, इस पर डालेंगे और क्रॉस सेक्शन अपना बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले चाहिए हो कि कैनाल का जो बेड है उसकी ब्रेथ कितनी है, ठीक है। तो कैनाल की जो बेड की ब्रेथ है वो आपकी दी गई है दोस्तों 3 मीटर। तो अगर आप लोग इसको चेंज करेंगे तो आपका 300 सेंटीमीटर आ जाएगा, मतलब, और स्केल में आप 100 से इसमें भाग दोगे तो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर आप 1/100 की स्केल मानते हो तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है, कैलकुलेटर भी उठाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं एक बार फिर भी करके दिखा देता हूँ जिनको समझ में नहीं आ रहा है। देखो ये 3 मीटर है,
तो तुम इसको 3 मीटर को क्या लिख सकते हो, 300 सेंटीमीटर। सर कैसे आया, 3 × 100 = 300, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर हो गया। स्केल में बदलना है तो मैं डिवाइड कर दूंगा मेरा 100 से, तो मेरा ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको कैलकुलेटर बार बार यूज़ नहीं करना, एक बार माइंड में इसको ध्यान रखना है, ठीक है, कि कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो दोस्तों आपको 3 मीटर लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 3 मीटर लेना है यहाँ पे, तो आप अपने आप से जो आपका ये NSL है ना, मैं इसको लिख भी देता हूँ, ये आपका NSL है, नेचुरल सरफेस लेवल है। तो इसके ऊपर आप अपने आप से डिस्टेंस कुछ भी ले लीजिए और अपना जो कैनाल का ब्रेथ है वो बना दीजिए। इसमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि सर इतना ही लेना है, नहीं नहीं नहीं, आपका जो मन करे आप ले लीजिए। आपको छूट मिल गई है कि आपका जो मन करे भाई वो आप ले लो, ठीक है। चलिए, तो हमें जो कैनाल का जो ब्रेथ था वो कितना लेना है, 3 मीटर लेना है। तो आप कहीं से भी नीचे से अपने आप ऊपर चले जाइए कुछ भी, और फिर 3 मीटर ले लीजिए, ठीक है। तो मैंने सपोज करके ये 3 मीटर ले लिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो बताओ जल्दी से, और अगर प्रॉब्लम हो तो बता दो, ठीक है। और स्टूडेंट्स आप लोग ये कमेंट मत करना कि सर आपका MD जो सेट है वो अच्छे से सेट नहीं है, ये 20 डिग्री पर सेट है। तो देखिए वो मेरी प्रॉब्लम है भाई कि मैंने इसको क्यों सेट कर रखा है, ठीक है। हालांकि जो मेन चीज़ चेक करिए, स्केल जो होनी चाहिए वो आपकी ड्राइंग शीट के पैरेलल होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हालांकि जब भी आप एग्जाम में बनाएंगे तो अपना MD आप ऐसे 0 पर ही लेके रखेंगे, ठीक है। लेकिन साइड में मेरा ट्राइपॉड है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा सा ड्राइंग शीट टिल्ड है मेरी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ऐसे MD सेट कर रखा है, बट ड्राइंग प्रॉपर बनेगी अगर आपको MD चलाना आता है तो, ठीक है। तो इसको लेकर के कन्फ्यूजन में मत रहना कि सर पहले MD चलाना सीख और सेट करना सीख लीजिए फिर ड्राइंग पढ़ाइए, है ना। तो ऐसा नहीं है बच्चा, ड्राइंग जो है बहुत अच्छे से सिखा देंगे आपको और MD भी बहुत अच्छे से चला करके दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम है साइड में तो इसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं और अब हमारा जो ये बैड ब्रेथ है उसको हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये हमने कितना ले रखा है, ये हमारा कितना है, 3 मीटर है ना। तो ये हमने 3 मीटर ले रखा है, ठीक है। चलिए, इतना सबको समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ बात आती है स्लोप को लेने की, ठीक है। तो मेन चीज़ होती है स्लोप लेना, जो कि स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। तो स्लोप अब आपको ऐसे लेनी है, यहाँ पे ऐसे स्लोप लेनी है। थोड़ा जूम कर दूँ अगर और दिक्कत हो रही हो तो। हमें स्लोप ऐसे लेनी है, इस साइड भी स्लोप लेनी है और इस साइड भी ऐसे स्लोप लेनी है, समझे कि नहीं समझे। स्लोप जो लेनी है हमें वो ऐसे लेनी है और यहाँ पर ऐसे लेनी है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, चलिए नहीं है। अब अगर आपसे मैं ये कहूँ मुझे ये स्लोप लेनी है तो कितनी स्लोप लूँगा मैं, तो आप कहेंगे सर ये तो फिलिंग का केस चल रहा है, तो 1.5:1 का स्लोप आप लोग लेंगे। हम कहेंगे ये स्लोप हमें अचीव कैसे होगी, तो आप कहेंगे सर आपको पहले तो ये हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा, फिर ये वर्टिकल चलना पड़ेगा, तब जाकर के ये स्लोप आपको मिल पाएगी। हम कहेंगे यार हमें अब ना तो ये हॉरिजॉन्टल पता है ना ये वर्टिकल पता है, तो कैसे चल जाएंगे स्लोप, कैसे चल जाएंगे, है ना। तो कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। हो सकता है उसने बेड से हमारा डेप्थ दे रखा हो या फुली सप्लाई लेवल दे रखा हो, कुछ ना कुछ तो दिया होगा जिसके बेस पे हमें हेल्प मिलेगी। क्योंकि जब तक आपके पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता नहीं होगा तो कैसे आप स्लोप चल पाएंगे, समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन में कुछ दे रखा है क्या। तो देखो दोस्तों, आपको फुली सप्लाई लेवल दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.60 मीटर। तो यानी हमारा बेड से जो है हमें यहाँ तक का गहराई दे रखा है 0.60 मीटर, ठीक है। तो जब 0.60 मीटर दे रखा है तो यानी कहीं ना कहीं हमें वर्टिकल डिस्टेंस मिल गई, और वर्टिकल डिस्टेंस का 1.5 गुना हम चल जाएंगे अपना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, समझे कि नहीं समझे। चलिए, तो सबसे पहले हमें जो है अपना फुली सप्लाई लेवल दिखा लेना है और उसके बाद इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो फुली सप्लाई लेवल कितना दिया है, हमें दिया 0.60 मीटर यानी कि 60 सेंटीमीटर। तो जब 100 से भाग दोगे तो 6 mm आ जाएगा आपका, है ना। तो जब 6 mm आ जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ से 6 mm चल जाना है ऊपर। तो देखो ये हम 6 mm चल गए ऊपर, और जब 6 mm ऊपर चल गए तो अब इसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, डॉटेड दिखा लेते हैं ऐसे, इस तरीके से। ये हमारा जो है इस तरीके से हो जाएगा डॉटेड पार्ट, ठीक है। ये आपको यहाँ से समझ लीजिएगा डेप्थ मिल चुकी है, ये वाली ये डेप्थ जो है इसके बेड से आपको मिल चुकी है। और जो देखिए जिनको समझ में नहीं आ रहा है ना, देखिए आप परेशान मत होना, कंटिन्यू रहिए, क्योंकि आप एकदम सही जगह पे हैं। आप कहीं भी घूम आइए, इतने बेसिक तरीके से कोई नहीं बताएगा, परेशान ही होते रहेंगे। 50 वीडियो ढूंढ लेंगे फिर भी नहीं मिलेगा इस तरीके का कंटेंट, मैं बता रहा हूँ, गारंटी से कह रहा हूँ, ठीक है। और फ्री में वो भी, ठीक है। तो अभी स्टेबल रहिए एक जगह, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है।
और परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, मैं आपको सिखा करके ही रहूँगा, ठीक है। इतना आपने कर लिया, बस आपको कुछ नहीं करना। आपको जब वर्टिकल डिस्टेंस पता चल गई तो आप हॉरिजॉन्टल चल जाइए। तो हॉरिजॉन्टल कितना चलना है, 1.5 गुना चलना है इसका। तो आप 6 का 1.5 गुना चल जाइए, कितना हो जाएगा, 9 mm हो जाएगा। लेकिन फिर भी चेंज कर लिए, 0.60 इंटू 1.5, देखो 90 आएगा, यानी आपका 9 mm आ जाएगा, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से 9 mm चलेंगे हॉरिजॉन्टल। तो ये 9 mm हो गया हॉरिजॉन्टल, देखिए यहाँ से, और फिर ये वर्टिकल ऊपर पॉइंट मिल जाएगा। और फिर आप लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे इसके साथ। अरे भैया चल जाइए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और वही काम तुम्हें इस साइड भी करना है, जो वही काम है वो तुम्हें इस साइड भी करना है। कैसे, इस साइड भी तुम्हें 9 mm ही चलना है, ध्यान से देखो, इस तरीके से। और वर्टिकली तुम्हें यहाँ मिल जाएगा, और फिर तुम इसको मिला दोगे इस तरीके से। हालांकि आपने अगर दो ड्राइंग पढ़ ली है ना, तो दिक्कत फिर नहीं होगी आप लोगों को बिल्कुल भी, ठीक है। जो लोग सोच रहे हैं कि सर बहुत दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, तो दिक्कत नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप लोग कंटिन्यूसली वीडियो देखते चले आ रहे हैं तो, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हमें बर्म लेना है। तो देखिए ये फुली फिलिंग का केस है। तो बर्म जो होता है वो डेप्थ का हमारा कितना गुना लिया जाता है, डेप्थ का हमारा लिया जाता है 3 गुना। तो अब डेप्थ जो है हम फुली सप्लाई लेवल को ही मान चुके हैं, ये हमारा फुली सप्लाई लेवल दिया गया है, उसी को हमने डेप्थ मान रखा है, ठीक है। तो अब आपका 60 सेंटीमीटर का जो 3 गुना होगा कितना होगा, 180 सेंटीमीटर, यानी 1.80, और स्केल में 1.8 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, 1.8 सेंटीमीटर जो है चल जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से 1.8 सेंटीमीटर चलेंगे सामने, तो ये यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। इस साइड से भी 1.8 सेंटीमीटर चल जाएंगे, दिख रहा है ना, अभी तो सबको दिख रहा होगा, हाँ बहुत अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बर्म हो जाएगा, ये तुम्हारा बर्म हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से ये दिक्कत करने लगा, चलिए स्केल को रोटेट कर लेते हैं। दोस्तों साइड में ट्राइपॉड है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा सेटअप चेंज करा है, तो उसकी वजह से दिक्कत हो रहा है ना, और बन नहीं पा रहा है, बार बार स्केल टच हो जा रहा है। तो चलिए कोई नहीं, हम ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, इस तरीके से। ये हमारा क्या है, बर्म है, ये भी 3D है, और ये भी हमारा 3D है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, चलिए बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई। अब यहाँ पे आपको एम्बैकमेंट बनाना है, यहाँ पे अपना डोला वगैरह जो है वो बनाना है। तो इस साइड का एम्बैकमेंट हम बना रहे हैं, इस साइड का जो एम्बैकमेंट है वो हम लोग बना रहे हैं। देखिए मैं इसको पेंसिल से बढ़ा भी देता हूँ, अगर आपको दिक्कत हो रही हो ना, तो समझने के लिए मैं इसको बढ़ा देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। हालांकि इसको इरेज कर देंगे हम बाद में, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको बढ़ा दिया। यहाँ पे हमें एम्बैकमेंट जो है बनाना, सॉरी, ठीक है। तो एम्बैकमेंट हम बनाते हैं यहाँ पे, तो पहले तो उसकी हाइट वगैरह कुछ चौड़ाई कुछ तो चाहिए हमें, तो हाइट दी है एम्बैकमेंट की, कुछ दी है एम्बैकमेंट की हाइट वगैरह। तो देखो एम्बैकमेंट की हाइट वगैरह तो उसने कुछ दी नहीं हमें, एम्बैकमेंट की हाइट वगैरह तो दी नहीं। क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकली है, समझने लायक है। एम्बैकमेंट की हाइट तो देनी रखी यार, फिर हम एम्बैकमेंट कैसे बनाएंगे। लेकिन उसने एक चीज़ दे रखी है, फ्री बोर्ड, फ्री बोर्ड दे रखी है। तो तुम फ्री बोर्ड की हेल्प से एम्बैकमेंट की हाइट निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है जो फ्री बोर्ड होता है वो फुली सप्लाई लेवल और एम्बैकमेंट के टॉप के बीच का गैप होता है। तो यानी कि तुम्हें गैप दे रखा है 50 सेंटीमीटर, तो यही है, तो हाइट है तुम्हारी एम्बैकमेंट की। अरे भैया तुम पहले 50 सेंटीमीटर ऊपर चल जाओ, मतलब 5 mm, 50 सेंटीमीटर का मतलब 5 mm, ठीक है। तो 5 mm तुम क्या करो, चल जाओ। और ये तुम 5 mm चले हो, ये जो तुम 5 mm चले हो, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा यहाँ पे टॉप ही तो है, एम्बैकमेंट का टॉप ही तो तुम्हें मिल जाएगा। ये जो तुम स्पेस चले हो बीचों बीच, ध्यान से देखो, ये जो तुमने गैप चला, ये तुम 5 mm जो चले हो, ये क्या है तुम्हारा, फ्री बोर्ड ही तो है, ये तुम्हारा फ्री बोर्ड ही तो है। कितना है, कितना ये फ्री बोर्ड, 50 सेंटीमीटर का, ये लिख देते हैं कहाँ पे, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर का ये तुम्हारा फ्री बोर्ड है। तो फ्री बोर्ड क्या होता है, फुली सप्लाई लेवल और जो तुम्हारा एम्बैकमेंट का टॉप होता है उसके बीच का स्पेस होता है। तो यानी एम्बैकमेंट का टॉप तो यही है ना, तो यानी हाइट तुम्हें मिल गई एम्बैकमेंट की। तो जब एम्बैकमेंट की हाइट मिल गई तो अब स्लोप बना सकते हैं हम लोग। देखो तुम्हें स्लोप बनानी है यहाँ पे ऐसे, स्लोप तुम्हें कैसे बनानी है ऐसे। तो ये स्लोप तुम्हें कैसे मिलेगी, तुम कहोगे सर पहले ये हॉरिजॉन्टल चलेंगे फिर ये वर्टिकल चलेंगे। तो हॉरिजॉन्टल कितना चलेंगे, तो कहेंगे सर फिलिंग का केस है
तो वर्टिकल का 1.5 गुना, तो वर्टिकल कितना चले 50, इसका 1.5 गुना कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 75 भैया, 75 हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसको इरेज करके तुम्हें क्या करना है, फिर से पेन गायब हो गया, ये रहा। ठीक है, यहाँ से तुम 7.5 आगे चल जाओगे। अब कहोगे सर कैसे तुम्हें पता चला गया 75 चलना है, अरे भैया स्केल में हमने चेंज कर लिया उसको इसलिए। ठीक है, तो तुम लगभग 7 से 8 mm सीधे जाओगे और फिर इसके बाद ऊपर यहाँ इस तरीके से तुम्हें पॉइंट मिल जाएगा और तुम इसको मिला दोगे इसके साथ। अभी दिख रहा है ना सभी को, अभी तो बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो ये तुम्हारी स्लोप हो जाएगी, हालांकि मैंने स्लोप नोट नहीं करी है, मैं नोट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये तुम्हारा 1.5:1 है। ये भी तुम्हारा कितना है रेशियो, ये भी रेशियो तुम्हारा 1.5:1 है। हालांकि जगह बहुत कम होती है तो लिखने में दिक्कत होती है, हालांकि मैंने एक साइड लिख दिया फिर भी। ठीक है, तो तुम्हें ये मिल गया। अब टॉप ब्रेथ दी है क्या एम्बैकमेंट की, दी है बिल्कुल भैया। ब्रेथ ऑफ एम्बैकमेंट 1.60 मीटर, तो ये 1.6 हमारा क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा जब हम इसको चेंज करेंगे स्केल में। तो इसको 0 पर सेट करके 1.6 तुम इस तरीके से चल जाओ। ठीक है, 1.6 यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, बस इसको ऐसे इरेज कर दो। अब इस साइड का स्लोप बनाना है तो वो भी बना लो। कैसे बनाओगे, तो पहले वर्टिकल आओ नीचे, वर्टिकल नीचे आओ और फिर उसका 1.5 गुना यानी 75, यानी कि आपका 0.75 mm तुम सीधे चल जाओ। ठीक है, तो पहले तो ऊपर से हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर, और फिर 7.5 mm आगे जाएंगे तो यहाँ पर, और फिर इसको मिला देंगे इसके साथ, तो ये स्लोप भी हमें मिल जाएगी। दिमाग थोड़ा बहुत दौड़ने लगा होगा उन लोगों का जो कंटिन्यू है मेरे साथ, और जो कंटिन्यू नहीं है तो उनकी तो उम्मीद ही नहीं मैं कर सकता। ठीक है, चलिए, और अब कहाँ चला गया मेरा इरेजर। चलिए, अब इरेजर से हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कि एम्बैकमेंट को यहीं तक ना ला के आप सीधे नीचे तक ले जाएंगे, अब है ना, इस तरीके से जो एम्बैकमेंट होगा आपका, इसको आप बिल्कुल ऐसे ले जाएंगे नीचे तक। ठीक है, इस तरीके से, राइट। और अब जो पेंसिल वाला सारा का सारा पोर्शन होगा वो इस तरीके से इरेज कर देंगे। ठीक है, समझ पा रहे होंगे, सबको दिख भी रहा होगा। चलिए, ठीक है ना, इस तरीके से मैच करा देना हो। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, ये तुम्हारा बन गया एम्बैकमेंट। ये क्या है, एम्बैकमेंट है, राइट। चलिए, कोई समस्या है यहाँ तक किसी को, बताओ। अरे भैया नो समस्या, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए, इस साइड का हम लोग बना चुके हैं ये। ठीक है, अब आप समझ में आ गया होगा। ये देखो फ्री बोर्ड होता है, एम्बैकमेंट के टॉप और फुली सप्लाई लेवल के बीच का स्पेस ही तो एम्बैकमेंट होता है। तो ये वही तो है हमने जो बनाया है अभी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, बताओ। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई, अब देखो यहाँ से भी हमें स्लोप लेनी है। अब यहाँ से भी हमें क्या करनी है, स्लोप लेनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा डोला बनेगा। तो स्लोप कितनी लेंगे और स्लोप लेनी कैसे है, पहले तो ये समझो। तो स्लोप हमें चाहिए ऐसे स्लोप चाहिए हमें, ये वाली, ये स्लोप चाहिए ना। ये स्लोप कैसे मिलेगी, तो पहले कहेंगे सर ये हॉरिजॉन्टल चलिए, फिर सीधे वर्टिकल चलिए, है ना। तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना चलेंगे, तो वर्टिकल डिस्टेंस जो हम चलेंगे वो हम चलेंगे फ्री बोर्ड के बराबर, यानी कि 50 सेंटीमीटर। तो जब वर्टिकल 50 चल रहा है तो हॉरिजॉन्टल उसका 1.5 गुना चलेंगे, यानी 75। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो चलिए जल्दी से चल लेते हैं भैया हम भी। तो पहले तो हम 75 यानी 7.5 mm चलेंगे सामने की ओर, और फिर सीधा ऊपर चल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारी जो स्लोप है वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब जो टॉप ब्रेथ होती है डोला की कितनी होती है जल्दी बताओ, 50 सेंटीमीटर होती है। तो 50 सेंटीमीटर यानी कि आपका 5 mm, तो ये 5 mm हम लोग चल दिए। ठीक है, अब जो हाइट लेनी है वो कितनी लेनी है बताओ जल्दी से। जो हाइट लेनी है डोला की वो कितनी लेनी है, तो डोला की हाइट भी 50 ही लेनी है भैया, तो 50 ही लेनी है। तो यानी 5 आप क्या करेंगे, ऊपर से नीचे आ जाएंगे mm में, 5 mm ऊपर से नीचे आ जाएंगे। तो यानी सर यहीं तक, ये जो तुम हाइट लिए थे वही, और यहाँ तुम्हारा ये सर्विस रोड बनेगा। क्या बनेगा, सर्विस रोड। ध्यान से देखना, ये तुम्हारा सर्विस रोड बनेगा। लेकिन स्लोप कैसे लेनी है, तो तुम कहोगे सर ये जो केस चल रहा है फिलिंग का चल रहा है, तो यानी तुम यहाँ से यहाँ तक की अगर डिस्टेंस देखो, ये वर्टिकल डिस्टेंस तो 50 सेंटीमीटर है। तो वर्टिकल 50 है तो हॉरिजॉन्टल 75 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि फिलिंग का केस है ना। तो तुम यहाँ से वर्टिकल आओ 50, सामने जाओ 75, स्लोप बना दो। तो चलिए बनाते हैं।
तो ऊपर से जो नीचे आए वो हम 50 आए और सामने चले 75, कुछ इस तरीके से। और ये हमने स्लोप बना दी। तो ये हमारी स्लोप बन गई कि नहीं बन गई। अब सर्विस रोड तुम दिखा दो जल्दी से। 3.60 यानी कि 3.6 सेंटीमीटर। चलिए 1 2 3 और ये 6, तो ये तुम्हारा सर्विस रोड बन गया। ये क्या बन गया? सर्विस रोड। ये तुम्हारे डोले की टॉप ब्रेथ है। ये तुम्हारा 0.50 मीटर, ये तुम्हारा 3.60 मीटर, इस तरीके से। ठीक है। और ये तुम्हारी हाइट है इसकी, जो तुम्हारा डॉला है कितना है? 0.50 मीटर। ठीक है। अब तुम ये पेंसिल वाला पोर्शन थोड़ा सा इरेज कर दो। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? मेरे हिसाब से भैया नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक है। चलिए, ये तुमने बना लिया। सर्विस रोड तक यहाँ तक आ चुके हो। बस अब कुछ नहीं करना तुम्हें। अब यहाँ से तुम्हें ले लेना है अपना जो ये स्लोप है वो। तो यहाँ से स्लोप तुम्हें चाहिए, ये नीचे स्लोप आना है। तो कितना? तुम कहोगे सर ये पहले वर्टिकल आओ फिर हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल कितना आना है पहले तो मैं ये देखूंगा। तो वर्टिकल मेरा कितना डिस्टेंस हो जाएगा? तो वर्टिकल देखो, अब तुम अगर कन्फ्यूजन में रहो ना कि सर इसको तो कैसे मेज़र करेंगे, हमें तो पता ही नहीं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ही नहीं पता, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ही नहीं पता सर, ये वाली मतलब बेड से लेकर के NSL के बीच की डिस्टेंस ही नहीं पता। अरे हम कहेंगे भैया डिस्टेंस नहीं पता, लेकिन स्केल में तुम्हें mm में तो पता है ना। स्केल में नाप लो mm में कितना आएगा। स्केल में mm में नाप लो ना। अरे mm में नाप लो कितना आ रहा है। तो ये मेरा आ रहा है लगभग 1 सेंटीमीटर, मतलब 10 mm। तो 10 mm ये हो गया। और 60 सेंटीमीटर ये है, मतलब पूरा का पूरा कितना? 60 सेंटीमीटर ये हो गया, मतलब 6 mm ये स्केल में। अरे भैया स्केल की बात कर रहा हूँ। देखो स्केल में ये 10 mm नीचे हो गया, 6 mm ऊपर हो गया, मतलब पूरा 16 mm। तो स्केल में ध्यान रखना, स्केल की बात चल रही है। अब स्केल की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? स्केल की। तो स्केल में 16 mm वर्टिकल है, तो 16 mm वर्टिकल का जो है हॉरिजॉन्टल कितना होगा? 1.5 गुना। 16 mm अगर वर्टिकल है तो उसका हॉरिजॉन्टल 1.5 गुना करना है 16 mm का। जल्दी से कर दो, कितना आएगा? अरे 16 गुणे 1.5 तो कितना आएगा? 24। तो 24 mm चलोगे तुम सामने, ध्यान रखना। तो ऊपर से तुम 16 mm तो नीचे आ गए पहले, ये पॉइंट यहाँ मिलेगा और इसका कितना 24 आया ना। तो 24 mm तुम चलोगे सामने, तो पॉइंट तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। तो पहले तो थोड़ा इसको और बढ़ा लो, यहाँ तक बढ़ा लेंगे और इसको पहले इससे मैच करा देंगे। ठीक है। तो ये मैच करा दिया इस तरीके से। ठीक है। और अब तुम्हें यहाँ ड्रेन बनानी है। तो ड्रेन वही 50 हमें बनानी है क्या? सेंटीमीटर में। ठीक है। तो अब कैसे बनाएंगे इसको मैं बता देता हूँ। देखिए तुम्हारा ड्रेन कुछ इस तरीके से, यहाँ देखो फोकस करो, इस तरीके से तुम्हारा ड्रेन बनेगा। तो ध्यान रखो ये तुम्हारा 50 सेंटीमीटर होगा, ये पूरी गहराई तुम्हारी 50 होगी। ठीक है। तो तुम्हें स्लोप कैसे लेनी है? ये वाली स्लोप। तो तुम 50 पहले नीचे आओगे। अब कटिंग में बनेगी, क्योंकि ध्यान रखो यहाँ तक तुम्हारी ये पूरा NSL है। अब कटिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे पूरा। ठीक है, समझ रहे? मिट्टी की कटाई करनी पड़ेगी। तो 50 तुम नीचे जाओगे, 50 सामने, फिर ये 50 चौड़ाई ले लोगे, फिर 50 तुम सामने जाओगे, 50 सीधा ऊपर, इस तरीके से। यानी कि आपको 5-5 mm डिस्टेंस चलना है। तो जल्दी से चलते जाओ और बनाते जाओ। ठीक है। फिर तुम्हारा ये बन जाएगा पूरा। चलिए तो हम चलते हैं दोस्तों जल्दी से इस पॉइंट से। तो हम 5 सेंटीमीटर चले नीचे, 5 सेंटीमीटर चले सामने। ठीक है। 5 सेंटीमीटर फिर चले सामने, 5 सेंटीमीटर फिर चले सामने, 5 सेंटीमीटर चले ऊपर। तो इसको मिलाया हमने ऐसे, इसको मिलाया हमने ऐसे, इसको मिलाया हमने ऐसे, और इसको कर दिया ऐसे। हमारा ड्रेन बन गया। कोई प्रॉब्लम? अरे भैया कोई प्रॉब्लम जल्दी बताओ। ये हो जाएगा हमारा 0.50 मीटर। बताइए कोई अगर दिक्कत हो आपको। ये आपका सर्विस रोड है।
ये आपका डौला है, ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों इस तरीके से तुम्हें बनाना था। ये तुम्हारा ड्रेन है, अगर तुम ड्रेन की डेप्थ दिखाना चाहो दिखा सकते हो, ये स्लोप दिखाना चाहो दिखा सकते हो, ठीक है। जहाँ जहाँ तुम्हें लगे कि स्लोप दिखाना है तुम दिखा दो खुद से, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये दोस्तों तुम्हारा तैयार होता है क्या, एक्स सेक्शन। इसको थोड़ा सा इरेज कर लो क्योंकि ये पूरा ड्राइंग को ख़राब करके रख दिया। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एक्स सेक्शन ऑफ कैनाल इन फुली फिलिंग, ठीक है। चलिए, तो अगर किसी को कोई दिक्कत हो कहीं पे भी तो एक बार पूछ लीजिएगा, है ना। वैसे मुझे लगता नहीं किसी को कोई दिक्कत होगी कहीं पे भी, मैंने पूरे जूम आउट भी कर दिया, ठीक है। चलिए, तो आपका पूरा का पूरा दोस्तों कैनाल फिनिश होता है और अब हम स्टार्ट करेंगे अगला वीडियो जो होगा हमारा डैम, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।